जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट, जो कि आपके फिजिक्स चैप्टर जो होते हैं, फिजिक्स विषय है, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। और इसमें से एकदम निश्चित तौर पर क्वेश्चन दोस्तों आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग देरी न करते हुए अपनी लक्ष्य पर बढ़ते हैं। हम लोग को टॉपिक कौन सा पढ़ना है? तो पढ़ना है लॉजिक गेट। कौन सा गेट पढ़ना है? लॉजिक गेट। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि इस वीडियो में लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, इसकी सत्यात्मक सारणी, बुलियन व्यंजक, इसका पिक्चर, सारे चीज के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। सबसे पहले तो आपको समझना है कि आखिर लॉजिक गेट होता क्या है। तो देखिए, गेट का मतलब क्या होता है? गेट का मतलब होता है दरवाजा। और दरवाजा में आप ही बताइए, सब जा सकता है का? दरवाजा में सब नहीं जा सकता है। उसमें लिमिटेशन लगा रहता है कि किसको दरवाजा के अंदर जाना है और किसको नहीं जाना है। तो इसी प्रकार सिग्नल में भी क्या होता है, कोई सिग्नल मान लीजिए यहाँ पटना थी बॉर्डर से, यानी हिंदुस्तान से पाकिस्तान में भेजा जा रहा है, चाहे पाकिस्तान से हिंदुस्तान में सिग्नल भेजा जा रहा है, तो उसमें लिमिटेशन लगा रहता है कि कौन सा सिग्नल को वहां पर भेजना है कि कौन सा सिग्नल को नहीं भेजना है। तो इस तरह के जो सिस्टम बना होता है उसी को हम लोग कहते हैं कि वह लॉजिक गेट है। कौन गेट है दोस्तों? लॉजिक गेट है। पता ना वो कौन सा गेट है? लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट इसे हम लोग कहते हैं। लॉजिक गेट का मतलब क्या हो गया कि वैसे विद्युत परिपथ जो किसी सिग्नल को जाने देते हैं पर कुछ सिग्नल को नहीं जाने देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों लॉजिक गेट कहते हैं। अब लॉजिक गेट में क्या होता है, सब सिग्नल नहीं जाता है, कोई एक ही सिग्नल जाएगा, और वो भी जो सिग्नल इंपॉर्टेंट रहता है वही सिग्नल जाता है, सब सिग्नल नहीं जा सकता है। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लॉजिक गेट एक प्रकार का पहरेदार का काम क्या होता है? जो दरवाजा के बाहर खड़ा रहते हैं, उनका एक काम होता है कि सबको अंदर नहीं जाने देना। ठीक उसी प्रकार जिसमें लॉजिक गेट लगल रहता है, तो सब सिग्नल को अंदर नहीं जाने देगा, कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल को जाने देगा, जो जो जरूरी है उसी सिग्नल को जाने देगा। तो यही कह रहा है कि लॉजिक गेट जो होते हैं वो पहरेदार की तरह होते हैं और वो अपना कोड देते हैं। जैसे मान लीजिए पहरेदार जो खड़े होते हैं, उनका एक कोड होता है कि हाँ, एक बोलेगा तब अंदर जाने दीजिएगा, दो बोलेगा तो नहीं आने दीजिएगा, एक ही बोलेगा। तो उसी प्रकार लॉजिक गेट के भी एक अपना कोड होता है, और वो कोड होता है 1 और 0। क्या होता है दोस्तों? 1 और 0। इसको बाइनरी नंबर भी कहा जाता है। अगर इस चैप्टर में कहीं भी 1 दिखाई दे, इसका मतलब होता है कि सिग्नल ऑन है। अगर कहीं भी आपको 0 दिखाई दे, इसका मतलब होता है कि सिग्नल क्या है? ऑफ है। अब हम लोग समझते हैं कि लॉजिक गेट के कितने प्रकार होते हैं। लॉजिक गेट का मतलब समझ गए कि वैसा विद्युत परिपथ जिसमें कुछ सिग्नल को जाने देता है परंतु कुछ को नहीं जाने देता है, उसको हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट का अपना कोड 1 और 0 होता है। 1 का मतलब ऑन होता है और 0 का मतलब ऑफ होता है। अब हम लोग अगला पॉइंट समझेंगे। लॉजिक गेट जो होते हैं, मूल रूप से जो होते हैं, लॉजिक गेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। पहला प्रकार जो होता है दोस्तों और गेट होता है, दूसरा का प्रकार जो होता है एंड गेट होता है, और तीसरा का प्रकार क्या होता है? नॉट गेट। तो मूल गेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा दोस्तों? और गेट, दूसरा क्या होगा? एंड गेट, तीसरा क्या होगा? नॉट गेट। अब हम लोग जो है दोस्तों ध्यान देंगे और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। इसका मतलब समझिए। देखिए दोस्तों, अब हम बारी बारी से सबको समझते हैं। इसी तीनों के सहायता से 2 गेट और बनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं नैंड गेट। क्या कहते हैं दोस्तों? नैंड गेट भी कहा जाता है। और इसमें और गेट में मिला देंगे तो नॉर गेट होता है। क्या होता है दोस्तों? नॉर गेट। यानी नॉर गेट और नैंड गेट 2 गेट और होते हैं, यानी 5 गो गेट। ऐसे 7-8 गेट होता है, लेकिन आपको 12th क्लास में मात्र 5 गो गेट पढ़ना है दोस्तों। तो आइए हम लोग बारी बारी से सारे गेट के बारे में समझते हैं। सारा गेट का पिक्चर कैसा होगा, उसका समीकरण कैसा होगा, उसका सारणी कैसा बनेगा, इस सारे के बारे में डिटेल में हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं और गेट का मतलब क्या है। आइए दोस्तों, और गेट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, और गेट का जो पिक्चर होता है इसी टाइप से होता है। क्या होता है दोस्तों? और गेट का पिक्चर जो होता है इसी टाइप से, जो ऊपर आप देख रहे हैं इसमें ये झुका हुआ होता है। क्या होता है दोस्तों? ये झुका रहेगा। इसमें 2 गो इनपुट रहता है। क्या रहता है दोस्तों? 2 गो। एगो इनपुट ए मान लेते हैं और एगो इनपुट जो रहता है दोस्तों बी रहता है, और इसमें एगो आउटपुट होता है जिसको वाई कहते हैं। तो यह जो होता है कौन सा गेट होता है दोस्तों? और गेट होता है। और में हमेशा याद रखिएगा ई वाला धंसल रहेगा, ये धंसल रहेगा तो और गेट है, धंसल ना रहेगा तो एंड गेट हो जाता है। तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और का मतलब प्लस। अब बात समझिए, ध्यान दीजिए। इसमें हम कहेंगे परिभाषा क्या होगा, तो वैसा गेट जिसमें 2 गो इनपुट, इहो इनपुट है। कथी दोस्तों? इनपुट है। इहो इनपुट। तो वैसा लॉजिक गेट जिसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट होते हैं। एक क्या होते हैं दोस्तों? आउटपुट होते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं लॉजिक गेट।
और लॉजिक गेट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप याद रखिएगा, y बराबर जो होता है a, और का मतलब क्या होता है प्लस, तो a प्लस b जो होता है इस गेट का समीकरण होता है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि और गेट का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, y बराबर a प्लस b होता है। अब हम लोग समझेंगे इसका जो होता है इसका सत्यता सारणी कैसे निकलता है, बुलियन व्यंजक जो है कैसे निकलता है। तो आप समझ गए हैं कि और गेट में आप समझ गए हैं दोस्तों क्या कि और गेट का अगर कोई पिक्चर आप लोग से पूछ लेवे तो इस तरह से पिक्चर होता है, इसका धंसा हुआ भाग रहेगा, इसमें दो गो इनपुट रहता है दोस्तों, ये बात आप लोग समझ गए हैं। और एक जो रहता है क्या रहता है, आउटपुट रहता है। इसका फॉर्मूला अगर आप लोग से कोई पूछ लेवे तो y बराबर कहिएगा a प्लस बी, और का मतलब होता है प्लस, ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे तो इसकी बुलियन व्यंजक सत्यता सारणी जो है क्या होगा दोस्तों। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि सत्यता सारणी क्या होगा। अब इसको समझने से पहले हमको एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पर बैटरी जोड़ दी है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक जो है बल्ब लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बल्ब लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर ये है और ये है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हड़बड़ा के भाग जाइए तो कुछ नहीं समझने आने वाला है दोस्तों, इसलिए आप ध्यान से समझिए, हड़बड़ा के भागने से कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। मान लीजिए यहाँ से ये है और इसमें जो है क्या किए हम, इसमें एक बल्ब जोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों, ये जो बन गया है क्या है, ये बल्ब है। अब आप बताइए, यहाँ पर बैटरी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बैटरी जुड़ा हुआ है, यहाँ स्विच है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं सत्यता सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बुलियन व्यंजक कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे कि यह बुलियन व्यंजक या इसकी सत्यता सारणी क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं। तो बुलियन व्यंजक हम लोग निकालना है, बुलियन व्यंजक, ठीक है दोस्तों, बुलियन व्यंजक हम लोग, और इसकी सत्यता सारणी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। अब देखिए इसमें देखिए दो इनपुट होता है, तो ए हो गया, एगो इनपुट ए होगा और एक इनपुट ये वाला होगा, ठीक है दोस्तों, और इसमें आउटपुट होगा y बराबर a प्लस बी। आउटपुट क्या होगा दोस्तों, a बराबर y प्लस बी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है, ये समझिए, आपको ये पूछा जाता है, इसलिए आप इसको छोड़ के नहीं भागिए दोस्तों, बहुत मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझिए। अगर आप ध्यान से समझिएगा तो आपको जो है बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, ई स्विच है, तो मान लीजिए कि ई स्विच ऑफ है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, जीरो, और दूसर को स्विच को ऑफ रखते हैं। आप बताइए बल्ब जलेगा, बताइए तो बल्ब जलेगा, यहाँ से करंट तो इस बल्ब में जा रहा है, लेकिन इधर से जाता है यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, लेकिन इस तार में तो आ ही ना रहा है, तो बल्ब नहीं जलेगा मतलब क्या हो गया, ऑफ है, यानी ओ हो जाएगा। मान लीजिए कि हम ए को शुरू कर देते हैं, यानी ई वाला शुरू कर देते हैं, ये वाला शुरू कर देते हैं, और तब यहाँ से हम करते हैं, तो यहाँ से तो एगो आवेश चला गया और इसमें यहाँ के माध्यम से आया, इसे होकर ऐसे चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ये एगो मान लेते हैं कि एगो जर रहा है, एगो नहीं जर रहा है, तो ये दोनों को जोड़ने दीजिए दोस्तों, 1 प्लस 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हम मान लेते नहीं, पहला का को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, दूसरा को चालू कर देते हैं। अभी दोनों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 1 ना आएगा दोस्तों, हम कहेंगे दोनों को चालू कर दीजिए, दोनों चालू रहेगा। अब देखिए 1 प्लस 1 मतलब ना समझिएगा कि आप चालू है, 1 का मतलब होता है दोनों जब हम चालू कर देंगे तो बल्ब जलवे ना करेगा, जलेगा, मतलब क्या हो जाएगा 1। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। और गेट में अगर आप लोग को संकेत पूछेगा तो इस तरह से होगा, इसका सारणी मतलब व्यंजक पूछेगा, समीकरण तो यह होगा, इसका बुलियन व्यंजक पूछेगा तो ए बी वाई प्लस ए प्लस बी। पहला का 0 0 रखेंगे तो ये प्लस ना है दोस्तों, देखिए जोड़ना है, तो 0 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, अब 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 1 जोड़ेंगे तो 1 1 2 नहीं होगा, 1 का मतलब चालू हुआ, फिर चालू, तो स्विच दोनों चालू रहेगा तो चालू ही ना रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं अगला पॉइंट। अब हम लोग समझेंगे एंड गेट के बारे में कि एंड गेट आखिर क्या है। तो देखिए एंड गेट का मतलब होता है क्या, इसमें भी 2 इनपुट होता है, वैसा लॉजिक गेट जिसमें 2 इनपुट और एगो आउटपुट होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एंड गेट। इसका कैसा होगा, ये पूरा सीधा होगा दोस्तों, ये क्या होगा दोस्तों, ये पूरा सीधा होगा, इसमें एगो आउटपुट रहता है और 2 इनपुट रहता है। इनपुट क्या रहता है दोस्तों, 2 इनपुट रहता है, ये ए है और ये क्या है, बी है, ये इनपुट ए है और ये वाला जो है से वाई आउटपुट है। अब इसका हम कहेंगे समीकरण क्या होगा, तो कहें सर वाई बराबर होगा ए डॉट बी होगा, वाई बराबर क्या होगा दोस्तों, ए डॉट बी होगा, ठीक है, इसका ए डॉट बी होगा। अगर हम कहेंगे इसकी सत्यता सारणी क्या होगा, तो इसका सत्यता सारणी आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ ए है और यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है दोस्तों,
और यहाँ क्या है, y बराबर है दोस्तों क्या, a डॉट बी, ये ना होता है फॉर्मूला, y बराबर क्या होता है, a डॉट बी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कीजिए, इसकी सत्याता साथ दिन लिखना है। लिखने का तरीका आप ध्यान से समझिए दोस्तों, पहलक्का को 0 रखेंगे, दूसरका को भी 0 रखेंगे। तो देखिए, तो इसके बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, तो गुना करेंगे 0 में 0 से, तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम कहते नहीं, पहलक्का चालू रखते हैं, यानी पहलक्का को 1 रखते हैं, दूसरका को 0 रखते हैं। तो बोलिए दोस्तों, दोनों में गुना कीजिएगा, 1 में 0 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 ही आएगा। हम कहते नहीं, पहलक्का बंद रखिए, दूसरका को चालू रखिए। अब बताइए, दोनों में गुना कीजिएगा, 0 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर हम कहते नहीं, आप क्या कीजिए, पहला को चालू रखिए, दूसरा को चालू रखिए, तो ये दोनों में 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। यानी एंड गेट का बुलियन व्यंजक पूछ लेगा, सत्यता सारणी पूछ लेगा, तो आप याद रखिएगा दोस्तों क्या होगा, 0 0 0 1 0 0। याद करना बड़ा आसान है, इस सब में रहेगा, 0 0 में जोड़ देंगे तो 0, 0 1 जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो 0, 0 1 में गुना करेंगे तो 0, 1 1 में गुना करेंगे तो 1। एंड गेट हो गया। आइए दोस्तों, हम अगला पॉइंट समझते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो है लॉजिक गेट पढ़ रहे थे, और लॉजिक गेट में जो है हम लोग पढ़ रहे थे, दो चीज का पढ़ लिए, एगो हम लोग पढ़े हैं क्या, एंड गेट का पढ़ लिए हैं, एक एंड गेट का पढ़ लिए हैं, और एक हम लोग पढ़ लिए हैं दोस्तों और गेट का पढ़ लिए, 2 गेट पढ़ लिए हैं। और दोनों का हम जो है बड़ा कंफ्यूजन है। और गेट में क्या होता है, इसमें छुपल रहता है, धंसल रहेगा। और में क्या रहता है दोस्तों, धंसल रहेगा, 2 इनपुट रहेगा और 1 आउटपुट रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो y बराबर होता है, और का मतलब क्या होता है, प्लस। अगर हम कहते हैं कि एंड गेट में कैसा, तो ये पूरा सीधा रहेगा, और इस तरह से इसका पिक्चर आता है, इसमें 1 आउटपुट रहेगा, 2 इनपुट रहेगा। और इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें जो होता है, इसका क्या होता है फॉर्मूला, y बराबर जो होता है दोनों में गुना हो जाएगा, a डॉट क्या हो जाएगा दोस्तों, b हो जाएगा। ये हम समझ लिए हैं। अब हम लोग समझेंगे नॉट गेट। नॉट गेट देखिए दोस्तों, इसका बहुत यूज किया जाता है CU2 में, जो आप इसी का यूज करते हैं। तो ऐसा लॉजिक गेट जिसमें 1 इनपुट और 1 आउटपुट हो, यानी इस तरह से रहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप से जो रहता है, ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये वाला देखिए बनल है ना इसमें, इसको हम लोग कहते हैं 1 इनपुट, 1 रहता है दोस्तों, यहाँ पर 0 रहेगा, 1 आउटपुट, यहाँ a रहेगा, यहाँ पर रहेगा y। यानी इसकी हम सत्यता सारणी समीकरण क्या होगा, तो y बराबर होगा a के पावर में रैक रिंग, इसको बार भी कहा जाता है, a के पावर बार यानी रैक भी। तो ये होगा इसका पिक्चर, ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, रैकरिंग हो जाएगा। अब हम कहते हैं इसका सत्यता सारणी सब क्या निकलेगा, इसका सत्यता सारणी क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, ए में ए होता है, और एक y बराबर क्या होता है, a के पावर रैकरिंग। अब इसका उल्टा होता है, नॉट गेट में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। नॉट गेट में बात क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, बात क्या होता है से आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ बल्ब लगल रहता है, यहाँ बीच में एगो स्विच लगल रहता है, और यहाँ बैटरी है। अब क्या करेंगे, जैसा ही हम इसमें आवेश देंगे, यानी 0 1 देते हैं, तो 1 देने के बाद क्या होता है, अगर इसको हम जोड़े नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको अगर हम जोड़ देते हैं, 0 कर देते हैं तो जल जाएगा। तो अगर हम यहाँ 1 लेंगे ना, तो ये 0 हो जाएगा। यानी अगर स्विच को बंद कीजिएगा तो बल्ब बढ़ेगा, और स्विच को खोल दीजिएगा तो बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, स्विच को खोल दिए तो बंद हो गया, और स्विच को बंद करेंगे तो खुल जाएगा। तो इस तरह से इसका क्या होता है, सत्यता सारणी होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या होता है, सत्यता सारणी होता है नॉट गेट का। अब इसी तीनों गेट की सहायता से 2 गेट और बनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं नैंड गेट। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एंड गेट में ही एन जुड़ गया तो नैंड गेट बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि एंड का क्या होता है, ये होता है, और इसी में एन का मतलब क्या हो गया, नॉट गेट को जोड़ दिए, नैंड गेट बन गया। अब इसी को हम लोग समझते हैं, ध्यान से इसको समझिए। देखिए जैसे क्या होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं नैंड गेट पढ़ रहे हैं, तो नैंड गेट में आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए तो एंड में ना एन जुड़ गया है, एन का मतलब नॉट, और नॉट में हम लोग बात किए हैं कि जब स्विच बंद रहेगा, 1 रहेगा तो 0 हो जाएगा, 0 रहेगा तो 1 होगा। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको देखिए एंड गेट का पिक्चर क्या होता है, तो कहिए सर एंड गेट का तो इस टाइप से पिक्चर होता है, ये पिक्चर होता है, 2 इनपुट होता है, और एगो क्या होता है दोस्तों, आउटपुट होता है। अब इसी में जोड़ने के लिए कह रहा है कि नहीं नैंड गेट को जोड़िए, तो इस टाइप से जोड़ दीजिएगा दोस्तों, इस टाइप से जोड़ दीजिएगा, तो ये जो पिक्चर बनेगा वो बन जाएगा किसका, वो बन जाएगा नैंड गेट का।
क्या इस गेट को एक तरीका और से लिखा जा सकता है? कैसे लिखा जा सकता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, एगो इनपुट दूगो इनपुट रहेगा और यहाँ पर शून्य पार दीजिएगा, ठीक है, और तब जो है से क्या कर दीजिएगा, ऐसे करके और फिर यहाँ पर एगो शून्य पार दीजिएगा। तो इसका भी मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका भी मतलब होता है, आप याद रखिएगा, इसका मतलब भी होता है नैंड गेट। शून्य शून्य पर आ गया था नैंड गेट, ये ए है और ये बी है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? तो फॉर्मूला होगा क्या? y बराबर, आप ही लोग बताइए, एंड गेट का फॉर्मूला क्या था? a डॉट b था। अब n लग गया तो n के कारण रैकरिंग चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा दोस्तों? रैकरिंग चढ़ जाएगा, यानी हम कहेंगे y बराबर जो हो जाएगा a डॉट बी के पावर में रैकरिंग, a डॉट बी के पावर में क्या हो जाएगा? रैकरिंग हो जाएगा। तो ये बन जाएगा किसका? नैंड गेट का जो है से, नैंड गेट का जो है से क्या बन जाएगा? यह सत्यता मतलब समीकरण बन जाएगा। नैंड गेट का क्या बन जाएगा दोस्तों? समीकरण बन जाएगा। और इस तरह से जो है से इसका